Okay, Jai Hind everybody. So this video is regarding the last video, that what are the most important topics for your NDA 2025 written exam, whether it be maths or GAT. So I have prepared a list that what are the most important topics per subject. I have shared this list in my Telegram group, so you can just go there and watch. My Telegram group is also in the description as well as in my channels about. You can just join that group. I have shared this list with there. But rest, I will share the most important topics of every subject in this video. So without wasting any further time, let me tell you what are the most important topics. For the first, we have maths, because maths का पेपर अलग है, so we have that. First इसका बट इम्पॉर्टेंसी इसलिए है बिकॉज इसका कट ऑफ हर बारी वेरी करता है. कई बारी पेपर बहुत मुश्किल आता है, कई बारी पेपर बहुत ईजी आ जाता है. सो आई हैव अ रेंज ऑफ टॉपिक्स. हाउ आई हैव मेड दिस इज़ जस्ट कि 5 साल के पिछले पेपर ले लिए, हर साल 2 पेपर होते हैं, दैट मेक्स इट टू 10 पेपर्स एंड मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स लिख दिए हैं. These are not important topics but the most repeated topics. That's an equal thing which I believe. First we have algebra, then matrices, determinants, trigonometry, coordination, calculus, जिसमें limits, derivatives और integrations, vector, algebra, 3D geometry, probability and stats. This is the most important topics and repeated topics of maths. Coming to English, it is just error, synonym antonyms, reading comprehensions, clauses, idioms, vocab and fill-ups. Rest you don't have to do because English वो बहुत फास्ट हो जाएगा. idioms करते करते ही बहुत कुछ हो जाता है. नेक्स्ट वी हैव फिजिक्स. फिजिक्स में वही बेसिक चीज़ें, मोशन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, लेंस. लाइक मिरर से फार्मूला आता है, हर बारी मिरर से फार्मूला आता है, वो लेंस मेकर फार्मूला या वो कॉनकेव कॉन्वेक्स आएगा. देन वेक्टर्स कर लेना बस. केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, केमिकल रिएक्शंस, पीरियोडिक टेबल, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन एंड कंपाउंड, मेटल, नॉन मेटल, और द केमिकल नेम ऑफ द मोस्ट थिंग्स दैट वी यूज इन रेगुलर बेसिस. अच्छे से याद करके जाना, आएगा. बेकिंग सोडा, क्विक लाइम, क्वेश्चन आता है, हर साल आता है. वी लास्ट पे हमारे पास बायोलॉजी, उसमें आता है लाइफ प्रोसेस, वही डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ना. देन वी हैव डिजीज़. डिजीज़ क्वेश्चन हर बार आ रहा है कि भाई कौन सी डिजीज़ कैसी होती है, वायरल, फंगल वगैरह वगैरह. जेनेटिक इज समथिंग, इफ़ यू आर फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, इफ़ यू हैव PCB, पढ़ जाना क्योंकि तुमने पढ़ना ही है जेनेटिक्स. बट इफ यू आर नॉट फ्रॉम PCB, लीव जेनेटिक्स. देन वी हैव मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच इज सेल एंड टिश्यू. वो तो हर बार सबको पढ़ना ही पढ़ना है. माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल. ओके, सो नेक्स्ट वी कम टू आवर SST. In SST we have our history first. History is the most diverse topic of NDA, so इसका जितना कम इम्पोर्टेंट पढ़ लो उतना ही बहुत है. इसका सिलेबस कंप्लीट हो भी नहीं सकता. यू हैव एशियन एंड मेडिवल हिस्ट्री, उसका कितना हो सके अपने आप हिसाब लगा लेना. फ्रीडम मूवमेंट्स पढ़ने हैं. गांधी जी ने कितने करे थे, किसने क्या करे थे, वो जितने भी थे है ना, सिविल डिसोबिडियंस वगैरह वगैरह सब पढ़ने हैं. इंडियन फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है. रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ना है एंड सोशल रिफॉर्म्स पढ़ लेना बस. जियोग्राफी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पढ़ना है जो इंडियन पैरामीटर्स है, जैसे कि रिवर्स, लेक्स, स्टेट्स, माउंटेन्स एंड हिमाचल रेंजेस, जितने भी होते हैं ना माउंटेन रेंजेस, वो. क्लाइमेट, सॉइल, रिसोर्सेज, मतलब कहाँ पे क्या मिलता है, कौन सी ओर कहाँ मिल जाती है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एंड फिजिकल फीचर्स में एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर लो. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस साल शायद जू और नेशनल पार्क से क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज CDS में भी आया था. क्योंकि CDS का पैटर्न में वो चेक करते हैं कुछ हो रहा है तो वो यहाँ पे भी डाल देते, तो देर आर चांसेस कि आ जाए. एंड अगर उसी को सोच रहे हैं तो इंग्लिश में भी एक चीज़ आ सकती है विच इज़ सेंटेंस काट के, जो उन्होंने लास्ट ईयर CDS में पूछा था ना कि वर्ब, टाइप ऑफ वर्ब वगैरह वगैरह. इफ़ आर चांसेस अगर वो रिपीट होता है तो इस बार NDA में भी आ सकता है, तो उसको भी एक बार देख जाना. नेक्स्ट वी हैव पॉलिटी. इफ़ यू कम फ्रॉम अ नॉन ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड, डोंट गो फॉर पॉलिटी का कंप्लीट करना. गो फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट जिसमें प्रेजिडेंट्स आ गया, PMs आ गए, वो, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी, बस. लास्ट पे आता है हमारे पास इकोनॉमी. इकोनॉमी में बजट पढ़ लो, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी इन इंडिया पढ़ लो, GST, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल मूवमेंट्स और अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ 5 ईयर प्लान्स, जो कि 12 5 ईयर प्लान्स बने, उसके बाद वो नीति आयोग में ट्रांसफ़र हो गया.
आएगा 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 क्वेश्चन आएगा। 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आता है, हर साल आ रहा है, इस साल भी आएगा। लास्ट में करंट अफेयर्स का रेफर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट गो एंड वॉच एनी ऑफ द यूट्यूब चैनल्स। कोई ना कोई होगा, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो कि करंट अफेयर की वीडियो डालते रहते हैं 6 महीने 12 महीने। लास्ट 1 ईयर का जितना भी है सारा पढ़ लो। स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, डिफेंस, कल्चर, बुक्स, बस दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना भी टॉपिक्स थे पर सब्जेक्ट्स, बस। और इससे ज़्यादा मत पढ़ो एंड मेक अ डेडलाइन टिल 30th of August तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। अगर नहीं हो रहा है एक्सटेंडेड टू टिल 10th या टिल 10 नहीं टिल 6th of September। उसके बाद सिलेबस आगे मत करना, बस उसके बाद जितना हो जाए उसका मौका लगा लो ना। दैट्स इट, दैट इज़ फॉर टुडे। इसके बाद तुम्हें कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन इज़ योर्स। टेलीग्राम चैनल लिंक्ड है, उसमें जाके कभी भी पूछ सकते हो। जय हिंद।